उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1573 एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र बांटा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थ सारथी सेन शर्मा समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पूर्व की बीमार मानसिकता की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। हमारी सरकार ने पिछले 6 वर्ष के अंदर यूपी को बीमारू राज्य की श्रेणी से उबारकर एक सक्षम राज्य बनाने की ओर अग्रसर किया है। नीति आयोग के आंकड़े इसके गवाह हैं। यह कार्यक्रम मिशन रोजगार के साथ साथ मिशन शक्ति का भी है, क्योंकि इसमें प्रदेश की बालिकाएं जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में हमारी सरकार 19 नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है, जिसके तहत लगभग 58,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई है। सीएम योगी ने नवनियुक्त एएनएम को बधाई दी। कहा कि पहले की सरकारों में आशा वर्कर और एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्तियों की उपेक्षा की जाती थी, उनकी सेवाओं का मूल्यांकन नहीं हो पाता था, जगह खाली पड़ी रहती थी, कोई भरता नहीं था। हमारी सरकार ने एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्तियों के महत्व को समझते हुए इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। इसका नतीजा है कि खाली पड़े पद आज भरे जा रहे हैं। गरीबी हटाओ के नारे बहुत दिए जाते थे। क्या नारों से उन गरीबों का कल्याण होने वाला है? क्या जमीनी हकीकत क्या थी? ये बीमारू राज्य वैसे ही नहीं था। बीमार मानसिकता ने, उस समय की सरकारों की बीमार मानसिकता ने उत्तर प्रदेश जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस भूमि को बीमारू बना दिया था। और उनकी बीमारू मानसिकता के कारण उत्तर प्रदेश बदहाल स्थिति में था। नौजवानों के सामने पहचान का संकट आता था। नौकरी निकलती थी, चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली पे निकल पड़ते थे। और परिणाम क्या होता था? एक गरीब ठगा रह जाता था, एक प्रतिभाशाली नौजवान ठगा रह जाता था। आज तो हमारे जितने भी नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े हुए आयोग और बोर्ड हैं, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। पूरी पारदर्शी तरीके के साथ सारी प्रक्रियाएं हैं, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए, और उसी का परिणाम है। नौजवानों के मन में उत्साह है, प्रदेश के लिए कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना है। और इसीलिए नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ हम हर तीसरे दिन जुड़ रहे हैं। यानी पिछले 1.5 साल का ही हम बता दें तो पिछले 1.5 साल में ये 19वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है आज, जिसमें हम लोगों ने लगभग 58,000 उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। ये नियुक्तियां पहले भी दी जा सकती थी। आज हमारी कोई नियुक्ति किसी भी आयोग का, लोक सेवा आयोग का हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हो, या शिक्षा से जुड़े हुए आयोगों का हो, आज उस पर कहीं कोई मामला कोर्ट में लंबित नहीं है। प्रक्रियाएं चल रही हैं। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है, अन्य प्रक्रियाओं के बारे में भी सारी चीजें होती हैं। और कोई हस्तक्षेप सरकार का किसी भी आयोग या बोर्ड को लेकर के नहीं। नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराना आयोग और बोर्ड का अधिकार है। उनको अपने उन कर्तव्यों का निर्वहन करना है, वे कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहूंगा कि आपने देखा होगा नियुक्ति की प्रक्रिया और नियुक्ति पत्र वितरण की पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं, पूरी निष्पक्षता के साथ, न जाति के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव किसी के साथ। अगर वह यूपी का है, उत्तर प्रदेश का निवासी है, उत्तर प्रदेश में नौकरी करना चाहता है, योग्यता रखता है, उसके अंदर प्रतिभा है, उसको प्रदेश के अंदर कार्य करने का अवसर मिलना ही चाहिए। और उसको उसी दृष्टि से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। अगर आपके साथ भेदभाव नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई भी आपकी उसके साथ में कहीं भी आपको नहीं लगा कि भाई आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, तो आपसे सरकार भी उम्मीद करेगी किसी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से प्रदेश के अंदर सेवा के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आपको भी अपना योगदान देना है। और हम भी चाहते हैं, अभी और बहुत कुछ करना है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या अलग अलग जो सेक्टर चिन्हित किए गए हैं, इन सब में बहुत कुछ करना है। नेशनल एवरेज के बाद हमारे पास अभी इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड को कैसे हम अपने यहां लागू कर पाएंगे, धीरे धीरे करके उधर जाना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं, ये उसी दिशा में बढ़ने के लिए कार्यक्रम है। आज तो आप देख रहे होंगे, पहले नर्सिंग कॉलेज नहीं थे, पैरामेडिकल के कॉलेज नहीं थे, आज तो हर जिले के अंदर खोले जा रहे हैं, लगातार इसके विकास किए जा रहे हैं। बहुत सारी संभावनाएं इस फील्ड में कार्य करने की है और मैं चाहूंगा कि हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आज का एक कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए भी है, ये मिशन रोजगार का तो कार्यक्रम है ही, मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी है। एक साथ इतनी बेटियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, यानी एक साथ वे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम मिशन शक्ति का भी अभियान है और इस मिशन शक्ति के कार्यक्रम के साथ भी जुड़ते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की अभिवृद्धि करने में, उसको प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने में और उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को देश के लिए एक नजीर बनाने में आप सब अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर मैं 1573 एएनएम हेल्थ वर्कर को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को एक बार फिर से बधाई देता हूं और पूरा विश्वास है कि आपके द्वारा जो कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर एक नजीर के रूप में प्रस्तुत करने में मदद करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।